हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का कहानी बाज और सांप। इसमें हम सबसे पहले बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ये 4 टाइप के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। उसके बाद हम टीचिंग एड्स लिखते हैं। ये 2 टाइप में होते हैं: सामान्य सहायक सामग्री, जिसमें हम चौक, डस्टर, शामपट लिखते हैं। सेकेंड होता है विशेष सहायक सामग्री, जैसे कहानी को दर्शाती हुई कोई इमेज या पिक्चर। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। यहाँ पे छात्र के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। छात्र अध्यापिका को कुछ प्रश्न पूछते हैं तो छात्र उसके उत्तर देते हैं। जैसे छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछते हैं, जिस जीव के पैर नहीं होते वे कैसे चलते हैं? छात्र कहते हैं रेंग कर चलने वाले एक जीव का नाम बताओ। तो सबसे पहले छात्र बोलते हैं सांप। आकाश में सबसे ऊंचा कौन सा पक्षी उड़ता है? छात्र उत्तर देते हैं बाज। आपने सांप और बाज की कोई कहानी सुनी है? छात्रों के लिए क्या होते हैं? समस्यात्मक प्रश्न है। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करते हैं, यानी हमारा 4th पॉइंट, जिसमें हम कहते हैं अच्छा बच्चों, आज हम बाज और सांप की कहानी के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमारे 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट है कंटेंट, सेकंड है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड होता है स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ होता है टीचिंग एड्स एंड फिफ्थ होता है इवेल्युएशन। इसमें कंटेंट में हम कवि का परिचय, जन्म, मृत्यु, रचनाएं लिखते हैं। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में हम इसके परिचय के बारे में लिखेंगे, जैसे निर्मला वर्मन हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखिका, उपन्यासकार, पत्रकार, अनुवादक थे, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। निर्मला वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश भारत सरकार के सिविल और सेवा विभाग में एक अधिकारी थे। उनका बचपन शिमला की पहाड़ियों में बीता, जो उनके लेखन में भी दिखाई देता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास में लाल टीन की छत, वे दिन, अंतिम कहानी संग्रह, परिंदे। निबंध लिखा है साहित्य और समाज। पुरस्कार और सम्मान: साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी फेलोशिप 2005। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवेल्युएशन में प्रश्न पूछेंगे, जैसे निर्मला वर्मा का जन्म कब हुआ था? छात्र उत्तर देंगे 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आदर्श वाचन करते हैं, यानी कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद उसमें शब्दार्थ लिखे जाते हैं कहानी से संबंधित, जैसे गुफा, अंधेरा गड्ढा, तूफान, बहुत तेज, घाटियों, 2 पर्वतों के बीच का रास्ता। इसके बाद काठिन्य निवारण, जिसमें हम कठिन शब्द लिखते हैं। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका किसी एक छात्र को अनुकरण वाचन करने के लिए कहती है और इसकी व्याख्या की जाती है। जैसे लेखक कहते हैं कि एक समय की बात है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफाओं में एक सांप रहता था। समुद्र की लहरें बहुत तेज तूफान रूप ले लेती थी और धूप में चमकती झिलमिलाती पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती है। ऐसा दृश्य समुद्र किनारे अक्सर देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही दृश्य कहानी में लेखक ने प्रस्तुत किया है। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछेंगे, जैसे बाज और सांप की कहानी किसके द्वारा रचित है? तो छात्र इसमें उत्तर देंगे ये बाज और सांप की कहानी निर्मला वर्मा के द्वारा रचित है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे फिर हम आदर्श वाचन करते हैं, उस पाठ को पढ़ते हैं। शब्दार्थ लिखे जाते हैं। मिलाप यानी मिलना, गरजना यानी घोर ध्वनि की क्रिया होना, टेढ़ी मेढ़ी यानी तिरछी मिर्ची, बल खाती, लहराना। कठिन निवारण में कठिन शब्द लिखे जाते हैं। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका किसी एक छात्र को अनुकरण वाचन करने को कहती है। इसके बाद व्याख्या की जाती है, जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वह जगह की लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती हैं। लेखक कहते हैं कि पर्वत के बीच में अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। वह नदी अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई, बहुत तेज वेग के साथ समुद्र की ओर बहती जाती थी। अक्सर पहाड़ों से निकलते झरने, नदियां आखिरकार ऐसे ही होते हैं। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछेंगे, जैसे घाटी किसे कहते हैं? 2 पर्वतों के बीच के रास्ते को घाटी कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति, यानी छात्रों ने अब तक क्या क्या सीखा है। इसमें छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है, छात्र उत्तर देते हैं। जैसे निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? छात्र उत्तर देते हैं 3 अप्रैल 1929 को। इस कहानी के लेखक कौन है? छात्र उत्तर देते हैं निर्मल वर्मा है। इसके बाद होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क 3 टाइप में दिया जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसके बाद 4th एक्टिविटी दी जाएगी स्टूडेंट्स को, जैसे बाज और सांप की तरह कोई अन्य कहानी अगर तुम्हें आती है तो प्रस्तुत कीजिए, या कोई कहानी बनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद शिक्षिका रिमार्क्स देती है और इसी के साथ हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।